रहा है यार। रिकॉर्डिंग में शुरू हो गया। गुड मॉर्निंग सर। ये माही सिंह has come। ये माही सिंह कौन है? सर इस क्लास की है, रोल नंबर 9 है उनका। माही, ये तुम्हारा मतलब ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं किया हो क्या? माइक वगैरह सब ऑफ है इसका। तुम लोग आज लॉगिन कैसे किए हो? जैसे रोज करते थे। देरी करते मेल आईडी से ना? नया मेल वाले आईडी मेल तो आईडी सर से सर। पहले ही ना सर। सर यस सर। कॉलेज से ईमेल आईडी मिला है उससे किए हैं। रूम पे बना लिए। हाँ, ठीक सर आज उसी से लॉगिन करना है ना? हाँ, आज उसी से लॉगिन करना है। जो ठीक है जो उससे लॉगिन नहीं करेगा उसका लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है सर, बोल देते, वो बच्चा नहीं आ पा रहा, बोल देते उसको। यस सर, तो आज वही कीजिएगा ना सर, थोड़ा अटेंडेंस लेट से लीजिएगा। कुछ बच्चे सर बाहर हैं सर, लॉगिन नहीं हो पा रहा, मतलब कुछ इशू की वजह से, तो देख लीजिएगा। मे बी आज सर अटेंडेंस थोड़ी लेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो ऑटोमेटिक थोड़ा लेट से अगर हो जाए तो बेस्ट रहेगा। लेना है प्रतीक आनंद भी है। यस सर। माही सिंह। अटेंडेंस तो बन गया होगा। अच्छा फिर से बनेगा यार, बहुत बच्चे बाहर हैं, उन लोगों का सोचो। हो गया, बात नहीं करो। हम्म, अच्छा सर, कुछ बच्चे सर तो जिनका सर माइक छूट को गया है सर, ये माइक को मतलब उनका सर पॉसिबल है कि नहीं कि हो जाए फिर से? वो तो 0 हो जाएगा सर, अब्सेंट हो जाएगा। सर वेटिंग हाँ में। बिल्कुल। तो क्यों छूट गया उनका? क्यों नहीं आए थे? सर कुछ तबीयत खराब की वजह से एक लड़का है सर उनका, वो उस दिन वैक्सीन लेने गया था सर, पूछा हमसे। खैर ठीक है सर, कोई बात नहीं। हम्म, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये बताओ। रिवीजन में माइक्रो। क्या पढ़ेंगे माइक्रो में? सर अगर आप इकोनॉमिक्स एंड डिस इकोनॉमिक्स ऑफ बताए थे, चूंकि सर उस समय जब आप एक्सप्लेन किए थे सर, इसको लिखवाया नहीं थे सर। ऐसे हम लोग लिख लिए हैं सर, फिर भी सर एक बार उसको मतलब सर देख बजट लाइन लेते तो। एक बार बता दीजिएगा ना। बजट लाइन। यस सर, और उसका इक्विलिब्रियम भी। ठीक। और सर एक क्वेश्चन जो सर मार्किंग में आप लगातार पूछे हैं सर, कि सर पी ए आर के बराबर होता है, ए आर एम आर के बराबर होता है अंडर परफेक्ट कंपटीशन में सर, तो इसका सर एक ही नया आंसर हो जाएगा सर कि परफेक्ट मतलब प्राइस यूनिफॉर्मिटी की वजह से सर पी ए आर के बराबर होता है, ए आर एम आर के बराबर होता है। मेरे ऑप्शन में व्हाइट बोर्ड नहीं आ पा रहा है, क्यों? म्यूट करो जिसके वहां से भी आवाज आ रही है।
सर क्या नाम है सर? सर निधि रोल नंबर 46 वेटिंग रूम में है सर, और भी एक आध बच्चे हैं, देख लीजिए। तो मैं अभी व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं कर पा रहा हूँ, वही सिंटू। सर म्यूट हो गया आप। हेलो हेलो। यस सर। हाँ, तो वो अभी स्क्रीन में मेरा व्हाइट बोर्ड शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी वही सिंटू सर से बात हो रही थी, तो अभी तो मैं ज़्यादा थ्योरी पे ही फोकस कर पाऊंगा, और नहीं तो कैमरा ऑन करके पेज पे लिख के दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। अभी जो उसका क्वेश्चन था इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उसके ऊपर हम लोग बात करें, ठीक है। ओके सर। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है? कि स्केल वर्ड जैसे ही लग गया तो स्केल का मतलब बड़ा सिंपल हो गया लॉन्ग कि रन। आप इसको क्या लॉन्ग रन। तो इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है, वो शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट नहीं है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्ग रन, चाहे वो इकोनॉमीज हो या फिर डिस इकोनॉमीज हो। आगे की बात, जब हम लोग बात करें कि इकोनॉमीज का मतलब क्या और डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या, आप जब ऑपरेशनल होते हैं लॉन्ग रन में, तो आपको लॉन्ग रन का कुछ फायदा होता है और कुछ नुकसान होता है। तो जब आप लॉन्ग रन में ऑपरेशनल होते हैं तो उसका कुछ फायदा और नुकसान। सर आपकी आवाज बहुत धीरा आ रहा है। अच्छा ठीक है, मेरी आवाज धीरे आ रही है, तो मैं एक बार लीव कर जाता हूँ। तुम होस्ट पर है। देख रहे हैं, बोलो कंग्रेचुलेशन। चलो कॉन्ग्रेचुलेशन।
का है भाई? प्रत्यय, हाँ हर्ष अपना पासवर्ड भूल गया भाई। ज्यादा लोग के साथ यही इशू है। अरे यार सिद्धू सर लास्ट टाइम मौका भी दिए थे, वो पूछा भी नहीं। फॉरगेट बना दिए पासवर्ड कर नीतीश दो। सर को। अरे वो डोमिन करेगा, वो कर रहा है लेकिन डोमिन करेगा, सिंटू सर ही कर पाएंगे। रोहित हेलो। म्यूट कर लो। यस सर। हम्म। अब आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब आप लॉन्ग रन में ऑपरेट करते हैं तो इकोनॉमीज का मतलब और डिसइकोनॉमीज का मतलब आपको समझना है। यस लॉन्ग रन में आपको एडवांटेजेस भी होगा, डिसएडवांटेजेस भी होगा। तो जब आप लॉन्ग रन में ऑपरेट करने के बेनिफिट्स को ढूंढते हैं या बेनिफिट अगर आपको अवेल हो पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एडवांटेजेस। लेकिन अगर बेनिफिट्स नहीं हो पाता है तो उसको हम लोग कहते हैं डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज। उसको हम लोग कहते हैं डिसएडवांटेजेस, नुकसान। डिसएडवांटेज। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि जब लॉन्ग रन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, तो आप जब लॉन्ग रन में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्पेसिफाई करते हैं तो वो बेनिफिट कैसे अराइज होगा, हाउ विल दैट बेनिफिट अराइज, हाउ विल दैट बेनिफिट कम टू यू? दैट बेनिफिट विल कम टू यू बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन कॉस्ट और इंक्रीज इन कॉस्ट। कॉस्ट या तो रिड्यूस होगा तब जाके बेनिफिट होगा, और अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको डिसएडवांटेजेस होगा या डिसएडवांटेज आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरी बात ये कि ये जो कॉस्ट रिडक्शन होगा या कॉस्ट इंक्रीज होगा, तो कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट डिक्रीज ये इंटरनल फैक्टर से हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्टर से भी हो सकता है। अगर ये इंटरनल फैक्टर से होगा, अगर ये इंटरनल फैक्टर से होगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहेंगे इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ इकोनॉमीज स्केल। और इंटरनल इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। अगर इंटरनल फैक्टर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका बढ़ गया तो वो इंटरनल डिसइकोनॉमीज होगा। अगर इंटरनल फैक्टर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट गया तो उसको हम लोग इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहें। अगर यही कुछ ऐसे फैक्टर्स की वजह से हुआ जो हमारे कंट्रोल में नहीं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है, जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाएगा। एक्सटर्नल फैक्टर्स में से भी कॉस्ट घटेगा या कॉस्ट बढ़ेगा। अगर एक्सटर्नल फैक्टर से कॉस्ट घटता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल इकोनॉमीज कहेंगे, और अगर कॉस्ट बढ़ता है तो इसको हम लोग एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज कहेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? सर जैसा कि सर एक्सटर्नल जो है सर कंट्रोलेबल नहीं है सर, तो इंटरनल जो है सर वो कंट्रोलेबल होगा। बिल्कुल कंट्रोलेबल होगा। इंटरनल फैक्टर्स को तुम देखो ना, इंटरनल फैक्टर्स में जैसे हम लोग बात करें टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी मेरे आपके कंट्रोल में है। हम जैसी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल करेंगे, जिस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, उसी पे डिपेंड करेगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो बाहर वाला तो आके हमारी टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं कर सकता। हमारे पास जो मैन पावर है, जो मैनेजेरियल सेट ऑफ पर्सन है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उस मैनेजेरियल सेट ऑफ पर्सन में क्या होगा, उस मैनेजेरियल सेट ऑफ पर्सन में भी यही होगा।
अगर आप उसका बेहतर यूज करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज होगा, तो इकोनॉमीज होगा। ये आपके कंट्रोल। अगर आप उसको ठीक ढंग से यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आपने इनएफिशिएंट यूज किया, जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यस यस सर। यस सर। तो इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल में सर 5 टाइप्स होता है। 5 टाइप्स नहीं होता है प्रत्यय, वो 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होता है। 5 फैक्टर्स होता है, 5 कारण होते हैं जिसकी वजह से इंटरनल इकोनॉमीज होता है। तो जिसका जिक्र मैंने किया, सबसे पहला है मैनेजेरियल। मैनेजेरियल टेक्नोलॉजी का। यस सर। मैनेजेरियल लोगों को अगर आप ठीक से हैंडल करेंगे, पीपल पीपल मैनेजमेंट बेटर होगा, या अगर आप बेहतर तकनीक का प्रयोग करेंगे तो भी आपको इकोनॉमीज होगा, नहीं करेंगे तो डिसइकोनॉमीज होगा। तो इसी तरीके की चीजें हैं सर। यस सर, इसको ये बोल सकते हैं कि सर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट इन दिस थ्योरी, मतलब सर थ्योरी टूल्स एंड मेथोडोलॉजी सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सर वो मैनेजरियल। अरे वो तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हो गया, वो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स हो गया। ये हो गया मैनेजेरियल इकोनॉमीज। इकोनॉमिक्स टाइप करोगे तो नहीं आएगा, ये इकोनॉमीज है, इकोनॉमीज। तो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन लिख रहे हो, यस दोनों सर। में फर्क है। इकोनॉमीज है ये, मैनेजेरियल इकोनॉमीज है, यानी कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज। तो जाके आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, तो जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप मतलब मैन पावर का बेटर यूज नहीं करेंगे, डिवीजन ऑफ वर्क नहीं करेंगे, तो फिर आपको इसका नुकसान होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा आपका। यस। उसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल है, उसी तरीके से फाइनेंशियल है, सब कुछ है। यस। और एक पॉइंट है जिसको हम लोग कहते हैं रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज। ये रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज क्या है कि सपोज करो कि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ और मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता हूँ। तो उसके प्रोडक्शन से पहले जब मैंने मार्केट का सर्वे किया, तो मार्केट का सर्वे करने के समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि भाई मतलब सभी चीजें ठीक है कि क्या है। तो मैंने एक ही प्रोडक्ट को चूज किया और मैंने उसी प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्शन किया। लेकिन जब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में आ गया तो पता चला कि भाई इस प्रोडक्ट का तो डिमांड नहीं है, इस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है। तो अब जब इस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं है तब क्या होगा? अब जब डिमांड खत्म हो गया, सारी चीजें खत्म हो, तो मुझे रिस्क हो गया। मैंने कॉस्ट भी इनकर किया, खर्चा भी किया, प्रोडक्शन भी किया, लेकिन मार्केट में डिमांड है नहीं। अब क्या हुआ जब हम लोग बात करें कि आपने क्या किया, एक गुड्स प्रोड्यूस नहीं किया, आप एक से ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 4 5 गुड्स जब आप प्रोड्यूस करते हैं, तो जब आप 3 4 5 गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके प्रोडक्शन से क्या होगा? उसके प्रोडक्शन से आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसके प्रोडक्शन से आपका रिस्क कम हो जाएगा। एक प्रोडक्ट का डिमांड कम होगा, 2 प्रोडक्ट का कम यस होगा, सर। बाकी का नंबर जो ऑफ वेरिएंट। नंबर ऑफ वेरिएंट्स बढ़ जाएगा। तो आपको रिस्क यस होने की संभावना, आपको नुकसान होने की संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि एक का लॉस दूसरे के प्रॉफिट से मेकअप हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। हाँ। और बताओ, और कुछ पूछना है तो? यस सर, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर, ये इम्पोर्टेंट फीचर्स है इसका सर, इकोनॉमी ऑफ स्केल का, कॉमर्शियल इकोनॉमी। देखिए, कमर्शियल इकोनॉमीज का मतलब हुआ समथिंग विच इज रिलेटेड टू कॉमर्स। का मतलब क्या हुआ? कॉमर्स का मतलब हुआ बिजनेस। प्रोडक्शन, नहीं, प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक की जितनी एक्टिविटीज होगी, प्रोडक्शन से लेके कंजप्शन तक की जितनी होगी, इसमें ट्रांसपोर्टेशन आ गया, वेयर हाउसिंग आ गया, मार्केटिंग आ गया, सब कुछ आ गया, ये सारी चीजें आ गई। तो अगर ये सारी चीजें आई, अब क्या होगा इनमें से? अगर ये सारी चीजें आ गई तो अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजों की वजह से अगर आप इसको ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं,
आपका वेयर हाउसिंग टेक्निक अच्छा है, आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, आपके पास जो ट्रांसपोर्टेशन उससे आप अपने कॉस्ट को कुछ कम कर पा रहे हैं, तो अगर आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, ऑपरेशनल मतलब कामकाज करने का तरीका अच्छा है, या अगर आप यूं कहें कि प्रोडक्शन के बाद के प्रोसेस से लेके कंजम्पशन तक के प्रोसेस में आप कॉस्ट को एलिमिनेट करते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं, तो अगर उससे आपको फायदा हो रहा है तो ये हो गया इंटरनल, क्योंकि ये आपके हाथ में, ठीक है। और अगर इससे आपको नुकसान हो रहा है, आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस इकोनॉमी। क्या कहते हैं इसको? डिस इकोनॉमीज। डिस इकोनॉमी। सर अगर इजीली ये क्वेश्चन पूछा सर कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल में अंतर क्या है सर, तो वही ना होगा कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल सर जिसमें फैक्ट्री में सर कुछ प्रॉफिट हो, मतलब। फैक्ट्री और में सर प्रॉफिट? नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री में प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? नो सर। अ स्केल ऑफ प्रोडक्शन। स्केल ऑफ प्रोडक्शन में सर करने से जो मतलब सर एनी बिजनेस while operating find itself in a position where input reduce its cost of production and thereby increase its profit. उसी प्रॉफिट का यस उसी के प्रॉफिट्स को हम लोग कहते हैं इकोनॉमीज। यस। अब ये इंटरनल फैक्टर से है तो इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल फैक्टर से है तो एक्सटर्नल इकोनॉमी। एक्सटर्नल इकोनॉमीज। उसके बाद सर है इकोनॉमिक ऑफ डिसइंटीग्रेशन। इकोनॉमीज ऑफ डिस इंटीग्रेशन देखा, पढ़ो क्या है सर अपना हम सर अपने से लिखे हुए हैं सर, बाय द हेल्प ऑफ नेट। इफ एनी कंपनी विच इज अ लार्ज, मतलब इफ एनी कंपनी विच इज अ लार्ज कंपनी बट द कंपनी बाय देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अदर कंपनी एंड फैक्ट्री एंड द अदर्स आल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम देम इज नॉन एज इकोनॉमिक ऑफ डिसइंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल हम अपने खुद से लिखे हैं, लाइक अ कार कंपनी दे टेक व्हील फ्रॉम द अदर कंपनी, स्पेयर पार्ट फ्रॉम द अदर कंपनी एंड ट्यूर। देखिए सर हो गया सर, होने दीजिए, समझ लो। मतलब सर ऐसा कोई कंपनी सर जो इसको जो कुछ प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से लेता हो, कुछ प्रोडक्ट दूसरे कंपनी से लेता हो और उसको एक जगह बना के सर प्रॉफिट खुद लेता हो। मतलब जैसे कार की कंपनी हुई सर, टायर कहीं से ले रहा है सर, ऑटोमोबाइल कहीं से ले रहा है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स कहीं से ले रहा है और सबको बना के कार बना दिया। बिल्कुल हो गया यही, ठीक। ठीक। कुछ और किसी को कुछ कुछ पूछना है कहीं पे तो बताएं। समथिंग एल्स दैट यू वांट टू आस्क? कुछ पॉइंट है सर, उससे पहले सर रोल नंबर 5 सर जो हमेशा रीडिंग करती है सर, अनीसा जायसवाल, उसका सर नहीं हो पा रहा है। मतलब सर उस समय से कनेक्ट करना चाह रही है और सर उसका आईडी सर ब्लॉक हो गया है और सिंटू सर के पास कॉल कर रही है, वो रिसीव नहीं, मतलब सर ब्लॉक हो गया, बिजी बता रहा है। तो सर उसका सर अटेंडेंस देख लीजिएगा बस। आईडी ब्लॉक, आईडी 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 कैसे ब्लॉक हो गया उसका? पता नहीं सर, वो बोल रही है शायद सर ज्यादा बहुत यूज लोगों करने। का लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो उसका Yes, ब्लॉक sir. हो जा रहा है, गूगल पे ले नहीं रहा है उसका। यस सर, ट्राई करने के बाद ब्लॉक जूम में पहले वो जिम में ईमेल आईडी डाल के उसके बाद लॉगिन करो, हो जाएगा।
हाँ हाँ वही नहीं, करवाए हैं जीमेल लेकिन पे उससे भी ही नहीं हो गलत पा रहा यस है। बता रहा है, सर, एरर सर बता सर रहा है वहाँ पे। सर रोल नंबर 10 का भी सर यही हो रहा है सर, उसका भी लॉगिन नहीं हो रहा है। रोल नंबर 7 में भी है, बहुत सारे लोग ईमेल हैं। आईडी है ना जो तो मैं बहुत सारे लोग सर, उसका सर ब्लॉक हो गया है सर ईमेल आईडी। मेल लॉगिन यस सर करके। सेम इशू सर उसके साथ भी है सर, तो वैसे वैसे रोल लोगों नंबर का 10 रोल का नंबर भी लिख नहीं हो लेते पा हैं, रहा है। रोल नंबर 23, 5, 10, 7। तो ठीक है। ब्लॉक इसलिए हो जा रहा है कि वो जरा बार ट्राई हो रहा है ना इसीलिए। हाँ हाँ वही इशू है। हाँ, सिंटू सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर ठीक है। जस्ट वन, हमको लगता है कि रोल नंबर ले लेना चाहिए क्योंकि टाइम कम है थोड़ा। यस। अच्छा, और क्या बोल रहे थे पॉइंट तुम, कहाँ पे दिक्कत है? बजट लाइन। सत्य? यस सर रिलेशनशिप बजट बिटवीन लाइन एवरेज तो पॉइंट एंड मार्जिनल पॉइंट, इसमें सर 5 मतलब इसके सर 5 पॉइंट पॉइंट नहीं, लिखवाए हैं सर। पॉइंट उस पॉइंट 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 नहीं, प्रोडक्ट है, एवरेज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मार्जिनल सॉरी सर, हाँ उसमें उसमें सर 6 और 7 पॉइंट आप बोले थे खुद से लिख लेने के लिए सर, लेकिन उस दिन पढ़ रहे हैं तो सर वो हमको याद ही नहीं आ रहा है क्या लिखना था, उस टाइम हम नहीं लिख पाए। और तो देख लीजिएगा सिर्फ ग्राफ उसका। रेटिंग ऑफ प्रोडक्ट।
बन गया। हेलो। यस सर। Yes, यस sir. एक काम करें, अब अटेंडेंस पहले ले लेते हैं हम लोग। Yes, sir. आज फर्स्ट डे था, इसलिए अभी भी लगता है बहुत सारे लोग को दिक्कत हो रही है। Yes, sir. तो बाकी जो डाउट है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, ठीक है ना? Okay, यस sir. सर, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। यस सर। और ऋतिक कुमार वगैरह, तुम अपने नाम से लॉगिन किए हो, आईडी पासवर्ड वगैरह नहीं डाले हो? डाला हुआ है सर।